इस वक्त हम जुलाना के मेन बाजार में हनुमान मंदिर, उस मंदिर के अंदर भगवत कथा चल रही है। आइए हम आपको उस भगवत कथा के कुछ लाइव दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भगवत कथा लगातार हनुमान मंदिर में यहाँ पर चल रही है। काफ़ी संख्या में भक्त इस वक्त यहाँ पर हैं और जो कृष्ण लीला बाल लीला उसका आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ हनुमान मंदिर में स्थित हैं और यहाँ जो भगवत कथा जो यहाँ पर हो रही है उसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और बड़े भक्ति भाव से लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं और बड़े आनंद से जो है इस कथा को सुन रहे हैं। ये देखिए, मैं उसी कथा के हनुमान मंदिर से आपको लाइव शॉट हम आपको दिखाते हैं। कई जन्मों से बुला रहे कोई तो ना प्रकार से सुंदर माखन चोरी लीला करते हैं। यशोदा मैया बोले, देखो तुम माखन को घर से बाहर हटा दो, और जब बाहर हटा दोगे एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, बार बार थोड़ी आएगा। ये गोपी बोली, मैया ये भी करके देख लिए हम। बोले मैया अभी बालक लोग अब पीछे कन्हैया थे, सब लोग जयकारा लगा रहे थे, कृष्ण कन्हैया लाल की। ज्यादा जोर से नहीं बोलना, भगवान के कान में आवाज चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बोले सब लोग जय जयकार कर रहे थे। गोपी बोली, मैं बाहर बैठी थी तो कन्हैया मुझे देख करके खड़ा हो गया और बोले, कन्हैया हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। कन्हैया के मुस्कुराहट में ही तो सब कुछ है, उनकी मुस्कान में। अब वो गोपी डर गई, ये मुस्कुरा रही है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोले, कन्हैया तो मुझे देख के हंस क्यों रहा है? बोले, देख गोपी, कल तेरे घर की बारी है। गोपी बोली, मैं तो डर गई, मेरे घर की बारी है। तो बोले, मेरे घर में जो कुछ भी था, मक्खन मिश्री इत्यादि सब मैं दूध की, दही की, माखन की सारी मटकियां दूसरे के घर में रखाई मैं। मुझे पता था कि आएंगे। अच्छा, वादे की बड़े पक्के हैं, अगर बोल दिए कि आपके घर माखन चुराने जाएंगे, फिर कुछ भी हो फिर जाने ही है ठाकुर जी। अब पहुंचे वहां, अब वो गोपी पूरे घर में खोज रहे हैं, न कहीं माखन मिल रहा, न दूध, न कहीं दही, कुछ नहीं मिल रहा। अब जब कुछ नहीं मिला तो पालने में उनका बालक सोया हुआ था। घर में घर का मक्खन खाता हूं ना, जिस घर का मुझे कुछ मिलता है उस घर का मैं कल्याण करता हूँ। तेरी मैया ने मेरे लिए कुछ नहीं रखा, फिर भी मैं तेरा कल्याण तो कर ही देता हूँ। पालने में सो रहा था बालक, तो खींच करके एक थप्पड़ लगा दिया, बालक रोने लगा। अरे मैया, जिस घर में माखन नहीं मिलता वहां के बालकों को रुलाते हैं, ये स्थिति है। यशोदा मैया देख करके घबरा गई, मेरा छोरा माखन चुराता है। तो कन्हैया की तरफ देखने लगे, कन्हैया डर गए, और जैसे कन्हैया डर गए तो यशोदा मैया हृदय से लगा लेती। मैया बोली, देखो भाई, कन्हैया से जब हम पूछते तो सीधे मना कर देता। एक काम करो, एक बार पकड़ के दिखाओ। अब किसकी हिम्मत जो कन्हैया को पकड़े? उसमें से एक गोपी थी, प्रभावती नाम की गोपी। प्रभावती बोली, मैं पकड़ के दिखाऊं। कैसे पकड़ोगे? अच्छा, प्रभावती का जो लड़का था वो भी उस मंडली में मिला हुआ था। दौड़ करके कन्हैया के पास आए, कन्हैया मेरे घर आज माखन खाने मत जाना, मेरी मैया तुझे पकड़ने के लिए बोली। अच्छा ऐसी बात है, चल आप तेरे घर में माखन चुराएंगे हम। अब वो गोपी दूसरों का भी माखन दूध दही लेकर के अपने घर पे रख लिए।
अपने घर पे, अब स्वयं एक पलंग के नीचे छिप करके बैठ गई। अब कन्हैया गए, पहले तो बालकों को खिलाए, फिर बंदरों को खिलाए, और जैसे स्वयं ग्रहण करने वाले थे कि तब तक में पीछे से गोपी आई। बालकों ने कहा कन्हैया भाग, ये प्रभावती आ गई। कन्हैया भागे तो सही, लेकिन चक्कर में आ गए, पड़ गए। और जैसे पकड़ में आए, कन्हैया बोले देख गोपी, अब आज के बाद कभी तेरे घर माखन खाने नहीं आऊंगा, कभी माखन नहीं चुराऊंगा, बस तू मुझे एक बार छोड़ दे। कन्हैया बोले तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और गोपी बोली तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं जानती हूँ तू झूठा है, तेरा रोना झूठा है। अब सारे बालक रोने लगे। जब हमारे मंडल का अध्यक्ष ही पकड़ा गया तो हमारा क्या होगा। आप जैसे आ रहे थे तो बीच मार्ग में कुछ वयोवृद्ध लोग मिले, उनको देख करके लंबा सा घूंघट कर लिया। अब कन्हैया कभी दाया हाथ पकड़ाए, कभी बाया, दाया। तो मानती नहीं थी ना प्रभावती, बोली नहीं नंदरानी, तू नहीं मानती थी, देख आज तेरे छोरा को लेकर के मैं आई हूँ। आज तुझे पता चलेगा कि हम लोग कहीं की तरफ छोरा झूठा है। यशोदा मैया तो कभी तो अपने पीछे करके एक तमाचा लगाए और बोले भैया वहां से तो तेरे छोरे को लेकर के आई थी, बीच रास्ते में ही कहीं गड़बड़ी हो गई। लेकिन भैया को विश्वास नहीं होता है। इस प्रकार से सुंदर माखन चोरी लीला करते हैं। गोपियों के घर में आते हैं, माखन चुराते हैं, मटकी फोड़ते हैं। माखन चोरी लीला महोत्सव का आशय है मक्खन चुराना। मक्खन क्या? हृदय। संत हृदय नवनीत समाना। तो संतों का हृदय, इसकी उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक मक्खन से दी। मक्खन चुराना यानी दूसरों की आत्मा को अपने आत्मा में मिलाना। माखन चोरी लीला का आशय यही है। कार्य करते हैं। यशोदा मैया देखती हैं मुख में न मिट्टी का पता, न जीभ के न दांत के, भूमंडल इत्यादि समस्त तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल इत्यादि भूरलोक भूरलोक स्वर्लोक सारे ब्रह्मांडों के दर्शन भगवान के मुख में करिए। इनाहं भक्षितवानंद सर्वे मिथ्याभिसंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्यते मुखम्। मैया मैंने मिट्टी नहीं गाई। सर्वे मिथ्याभिसंसिनः, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि विश्वास न हो आप मेरा मुखमंडल देख सकते हैं। इस प्रकार के सुंदर लीला महोत्सव करते हुए सुखदेव भगवान बोले राजन, एक दिन कन्हैया प्रातःकालीन का समय था, सो रहे थे। अच्छा, कन्हैया को जिस समय सुलाने का समय होता था तब भी उनको लोरी सुनाई जाती थी, और जगाते समय भी भगवान का हरिनाम संकीर्तन करना पड़ता था। तो यशोदा मैया सोची अभी कन्हैया सो रहे हैं और जैसे सोकर उठेंगे तो इनको भूख लगती है, तो चलो ताजा ताजा मक्खन इनके लिए निकाल लेते। ताजा ताजा मक्खन निकाल रहे थे यशोदा मैया और भगवान का गुणगान भी गा रहे थे। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मन्तर्नियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधि। सुखदेव भगवान बोले राजन, एकदा गृहदासीषु, घर में अनेक दास दासियां हैं, फिर भी ठाकुर जी के लिए स्वयं दधि मंथन कर रही हैं। इसलिए कभी भी ठाकुर सेवा के लिए दूसरों की सेवा नहीं लेनी चाहिए। घर में कितनी संपन्नता क्यों ना हो, घर में झाड़ू पोछा लगाने वाले क्यों ना हो, भोजन बनाने वाले क्यों ना हो, लेकिन ठाकुर सेवा स्वयं करनी चाहिए। यशोदा मैया के घर में दास दासियों की कमी थोड़ी है। 84 परकोटे हैं, अर्थात 84 दरवाजे हैं, और 84 दरवाजों में हर जगह 2-2 पहरेदार लगे हुए, अनेक दास दासियां हैं, लेकिन फिर भी यशोदा मैया ठाकुर जी के लिए दधि मंथन कर रही हैं। एकदा गृहदासी
करें। यदि ठाकुर जी की सेवा में हम दूसरों से सेवा करवाते हैं तो ठाकुर सेवा का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता, सेवा करने वाले सेवक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्वयं ठाकुर जी के लिए सेवा के लिए उद्यत होना चाहिए। घर में हम लोग बाल गोपाल जी को तो ला देते हैं, बैठा देते हैं ठाकुर जी को, फिर कहते हैं सेवा तुम कर देना, दूसरे को कह देते हैं भाई आज तुम कर देना। ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वयं लगना चाहिए। अच्छा, सेवा कैसी करनी चाहिए? सबसे पहले अगर ठंडी है, बढ़िया गरम गरम जल लेकर के आओ और गुनगुना जल लेकर के आओ। पहले ठाकुर जी को सुंदर स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद जैसे हम लोग स्नान ध्यान करते हैं, कई बार लोग पूछते हैं महाराज हमें ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी चाहिए? हमें नहीं मालूम। ठाकुर जी को आप ठंडी है तो गर्म जल से, गर्मी है तो हल्का ताज़ा जल से स्नान कराओ। स्नान के बाद में अगर हो सके व्यवस्थाएं हैं तो दूध से स्नान कराइए, दही से कराइए, घृत से कराइए, शहद से, शक्कर से। नहीं है तो कोई बात नहीं, जलाभिषेक करिए। उसके बाद सुंदर वस्त्रों से ठाकुर जी के शरीर का जल पोंछिए, इत्र लगाइए, वस्त्र पर लंगोटी पहनाइए, वस्त्र पहनाइए, फिर गले का हार पहनाइए, फिर मुकुट धारण करें। फिर अगर मक्खन मिश्री है तो भोग लगाइए, अगर मक्खन मिश्री नहीं है जो कुछ भी सुलभता से भोग लगाते हुए ठाकुर जी का सुंदर धूप दीप करें। यही सेवा है ठाकुर जी की। सेवा के लिए कोई नियम नहीं है। और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाइए कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं या नहीं मुस्कुरा रहे हैं। तब ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और जब आपका भाव ऐसा बताए, आपको लगे, तो समझो कि आज का आपका श्रृंगार बहुत ही अच्छा होगा। एक गोपी भाव में ही भगवान है। जिस भाव से आप भजेंगे परमात्मा आपको उसी भाव से मिलेगी। ठाकुर जी जात पात नहीं देखते, ऊंच नीच भी नहीं देखते, उनको इन कार्यों से मतलब नहीं। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा तो ब्राह्मणों को ही मिलते हैं, भगवान अगर ब्राह्मणों को ही मिलते तो भगवान की कृपा तो दासी पुत्र विदुर जी महाराज, माता सबरी जो भिल्ली जात के थे उनके ऊपर भी हुई। कुछ लोग कहते हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं उन पर भगवान की कृपा होती। अगर बहुत पढ़े लिखे लोगों के ऊपर भगवान की कृपा होती तो गजराज बेचारा किस विद्यालय का पढ़ा हुआ। कुछ लोग कहते हैं जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भगवत प्राप्ति होती है। तो भगवान की कृपा है तो एक छोटे से बालक रूजी महाराज प्रहलाद जी के ऊपर भी हो। तो फिर भगवान मिलते किसको हैं? बोले भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सबका सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव है, भाव बिन कुछ लेता नहीं। सब कुछ है लेकिन अगर भाव नहीं है ना सब बेकार है। भाव बिन मैं अन्य वस्तु कुछ भी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भले ही 56 व्यंजन का भोग क्यों ना हो, लेकिन अगर भाव नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए एक दिन हम लोग सुन रहे थे ना, आपका कार्य ही अगर समर्पण बन जाए वही आपकी भक्ति है। माताएं गई पूछने लगे मैया आप कैसी पूजा करते हो? एक ने कहा मैं मेरी जो पूजा होती है सुबह उठती हूँ, स्नान ध्यान करती हूँ, धूप दीप जलाती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, माला फेरती हूँ, ये मेरी पूजा है। दूसरे से पूछे गए कि आपकी सेवा कैसी है, आप कैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं? बोले मैं जाती हूँ थोड़ा सा गीता का पाठ कर लेती हूँ, रामायण का पाठ कर लेती हूँ, ये मेरी पूजा है। एक मैया से पूछा गया
सेवा का कोई विधान नहीं है। मैं सबसे पहले सुबह सो करके उठती हूँ, उठने के बाद अपने वृद्ध माता पिता के चरणों को वंदन करती हूँ। वंदन करने के बाद जिनकी जो आवश्यकता है, आवश्यकता को पूरी करती हूँ। पतिदेव के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था करती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, बूढ़े माता पिता की सेवा में लग जाती हूँ। इसके बाद जब समय मिलता है भगवान के सामने जा कर के हाथ जोड़ लेती हूँ। बस मेरी इतनी ही पूजा है। तो सच्ची पूजा किसकी है? ये हाथ जोड़ने वाले की है। भगवान ये नहीं कहते हैं परमात्मा कि घर गृहस्थी का सारा कार्य पड़ा हो और आप धूप दीप लेकर के ही बैठ जाओ जलाने के लिए। धूप दीप तो घर के बड़े वृद्ध बुजुर्ग लोग सुबह से उठ करके यद्यपि पूजा पाठ सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले कार्य है कर्म प्रधान, आपके घर का कार्य। अब घर में माता पिता हमारे बुजुर्ग लोग बेचारे बैठे हैं, सुबह सुबह उनको चाय की आदत है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना है, पतिदेव के लिए जहाँ भी ऑफिस जा रहे हो, गद्दी जा रहे हो, वहाँ पहुँचने का समय हो रहा है। और हम भगवान के पूजन में क्या भी किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पहले पूजा पाठ होगी। तो पहला तो लोग कहते हैं, अच्छा किसी ने अगर, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं हम रसोई घर में अगर चले गए, चाय बना दिए, स्नान ध्यान के बाद नाश्ता भी करा दिए लोगों को, अब पूजा में नहीं बैठेंगे क्योंकि हम रसोई घर स्पर्श कर लिए, अन्न छू लिए। ऐसा नहीं, पूजा पाठ आप घर के लोगों को तैयार कर दो, उसके बाद स्वयं जब फ्री हो जाओ मंदिर में जाओ, ठाकुर जी को स्नान कराओ, ठाकुर जी के समक्ष बैठो, धूप दीप दिखाओ। तो सबसे पहली पूजा है वृद्ध माता पिता की पूजा। घर में अनेक दास दासियां हैं, लेकिन फिर भी यशोदा मैया ठाकुर जी के लिए स्वयं दधि मंथन करती हैं और 3 प्रकार से भक्ति कर रही है, मनसा वाचा और कर्मणा। भक्ति 3 प्रकार की, मनसा वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से। मन से क्या कर रही हैं? भगवान का चिंतन कर रही है, वाणी से भगवान का गुणगान गा रही, और कर्म दधि मंथन। कर्म ही आपकी पूजा है, कर्म को सुचारू रूप से आप करें, यही आपकी पूजा है। कर्म में अगर आपका लक्ष्य अच्छा है, वही आपकी पूजा है। और कर्म अगर अच्छा है तो भाव अपने आप अच्छा हो जाएगा। आगरा में रहते थे, किसी पान वाले की दुकान में गए, पान बहुत खाते थे, तो देखे कि पान की जो डिब्बा था वहाँ एक ठाकुर जी के, गोपाल जी की छोटी सी बड़ी प्यारी सी प्रतिमा लगी हुई, नन्हे नन्हे पैर थे उनके। देखते ही मन में भाव आया, कितना प्यारा सुंदर ये बालक है। बताओ, इतना प्यारा बालक है ये, और इसकी मैया इसको नंगे पैर रखती है। क्या इसकी मैया इनको चरण पादुका नहीं पहनाती? पान वाले से बात कर ही रहते थे, पान वाले कहने लगे, भाई पूछे कि क्यों इनकी मैया चरण पादुका क्यों नहीं पहना रही? बोले इनकी मैया को इतना टाइम कहाँ है, समय कहाँ है। हाँ, अगर कोई ला के दे दे तो पहना देंगे। वो तो हाथ से भाव में बोले। और अगले दिन श्री रसखान जी महाराज छोटी छोटी पनही बना करके रात्रि भर बनाते रहे, स्वयं बनाए और बना करके लाल कपड़े में दबा करके पान वाले के पास आए और आकर के कहने लगे, लो भैया ये चरण पादुका उनकी मैया को दे देना। पान वाले को लगा भाई कैसा अजीब आदमी है। अच्छा, भक्ति के मार्ग में चलने वाले लोगों को लोग पागल ही समझते हैं। कहने लगे कैसा पागल व्यक्ति है। फिर कहने लगे ऐसा है, एक काम करो, हमें मत दो, हमें समय तो रहता नहीं है, सुबह से रात्रि तक हम पान के डिब्बे में बैठे रहते हैं। एक काम करो, तुम खुद चले जाओ ना, खुद इनकी मैया को दे आओ या तो बालक को पहना के आ जाओ। बोले लेकिन हमें पता तो नहीं मालूम ये कहाँ रहता है। ये बोले ये नंदग्राम में रहता है। श्याम सुंदर आप वृंदावन जाओ।
रसखान जी महाराज वहां से आगरा से पद यात्रा करते हैं और सीधे आए वृंदावन धाम में। लोगों से पूछ रहे हैं, घर घर पूछते हैं, अरे भैया श्याम सुंदर का घर कौन सा है? लोगों ने कहा भाई यहाँ तो घर घर श्याम सुंदर हैं, आप किस श्याम सुंदर की बात कर रहे हो? बोले महाराज वो सांवला सरकार है, छोटा सा बालक है, घुंघरालेदार बाल है, नंगे पैर रहता है, वो सांवला सरकार है वो। लोगों ने कहा महाराज आगे जाके पता करो। 3 दिन तक भटकते रहे, बिहारी जी के मंदिर में आकर के बैठ गए बाहर, और बाहर बैठ करके पुकार रहे, श्याम सुंदर पधारो, आप चरण पादुका धारण करो। 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे और तीसरे दिन के बाद अब लगा कि प्राणांति हो जाएगा। मन में प्रण कर लिए, अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, जलपान नहीं करूंगा जब तक मैं इन चरण पादुका को श्याम सुंदर के चरणों में पहना नहीं दूंगा। मैं ये मन में संकल्प कर लिया। और तीसरे दिन के बाद एक छोटा सा बालक आया। रसखान जी महाराज नेत्र बंद करके रुदन करते हुए पुकार रहे हैं, और रुदन करने पर ही परमात्मा मिलते हैं। जिन जिन लोगों ने रोया उनकी गोदी में परमात्मा गए। कल सुन रहे थे ना, कबीर दास जी रोए तो परमात्मा मिले, गोस्वामी तुलसीदास जी रोए तो परमात्मा मिले। जिन जिन लोग रोए उन लोगों को मिले। और पहुंचे, जैसे ही रुदन कर रहे थे और रुदन करते करते उसी समय उनकी गोदी में आकर के बैठ गए और कहने लगे, बाबा ठाकुर जी आए गोदी में आके बैठ के, मुझे आप बाबा मैं उतना दूर से चरण पादुका पहनने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही नेत्र खोले और देखे ये वही बालक जिस बालक की प्रतिमा मैंने वहां देखी। गदगद हो गए, नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा बह चली श्री रसखान जी महाराज के, और बोले, लो बस श्याम सुंदर मैं तो आपको ये चरण पादुका पहनाने के लिए आया था, लेकर के आया हूँ। बोले बाबा जब इतना दूर आए हो तो पहना भी दो ना। और जैसे चरण पादुका पहनाने के लिए उद्यत हुए, देखे ठाकुर जी के चरणों में छाले पड़ चुके थे। रसखान जी बोले, प्रभु ये आपके पैरों में छाले? बोले बाबा क्या करूं, जो भक्त मुझे जिस भाव से पुकारता है मुझे वैसे जाना पड़ता है। पैरों में चरण पादुका नहीं है, नंगे पैर रहता हूं मैं, आप इस भाव से पुकारे, इसलिए नंदग्राम से यहाँ तक चल करके आया हूँ। इतने सुकुमार हैं, नंगे पैर चल करके आए तो पैरों में छाले पड़ गए। भगवान तो सब कुछ बनने को तैयार है, कोई बनाने वाला तो होना चाहिए।